साईं बंद की सतनाम। तो आज एतमादपुर में, आगरा में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना ये बहुत मुश्किल है। जिसका विवेक जागता है, जिस पर मालिक की मुहर लगी होती है, परमात्मा की जिस पर दया होती है, केवल वही इस सत्संग को समझ पाता है, अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो इसे समझ पाए। तो आज परमात्मा से अरदास करेंगे कि जो भी इस सत्संग को सुने उनका विवेक जागे, उनको सत्य और असत्य में भेद समझ में आए। लोगों को पता ही नहीं है कि सत्य है क्या, असत्य है क्या, इसलिए कोई भी जैसा कुछ कहता है वैसे ही भीड़ चल पड़ती है। इसीलिए बार बार जन्म मरण में धक्के खा रहे हैं। लेकिन जब मालिक की दया हो जाती है, परम पिता परमात्मा की कृपा हो जाती है, तब ये जीव सबसे पहले क्या जान पाता है कि आखिर सत्य है क्या। तभी तो सत्य से जुड़ेगा। जब तक तुम्हें पता ही नहीं है सत्य क्या है, तब तक असत्य के ही व्यापारी बने रहोगे। इधर से असत्य खरीद लिया, उधर से खरीद लिया, उधर से खरीद लिया। और जब तुम्हें पता लग गया कि सत्य होता क्या है, तब तुम्हारे पास कोई असत्य चला नहीं सकता, कोई नहीं चला सकता। तुम्हें पता लग गया कि असली नोट कैसा होता है। अब कितनी बड़ी नकली नोट बनाने वाले शातिर लोग कितनी चाल चल दें, तुम्हारे पास नोट नहीं चलेगा वो, क्योंकि तुम्हें पहचान पता है। तुम्हें पता है कि असली नोट में क्या क्या निशानियां हैं और नकली में क्या है, बच जाओगे। और यही नहीं पता निशानियां भेद, तो लुट जाओगे। तो संत महात्मा यहाँ क्या बताने आते हैं? यहाँ पर सत्य और असत्य का भेद समझाने आते हैं। संत महात्मा यहाँ भगवान के नाम जपवाने नहीं आते। नाम तो तुम बिना संत के जप सकते हो। कौन सा नाम नहीं पता तुम्हें? क्या तुम्हें हरे कृष्णा नहीं पता? क्या तुम्हें राधे राधे नहीं पता? क्या तुम्हें अल्लाहू अल्लाहू वाहेगुरु वाहेगुरु कौन सा नाम तुम्हें नहीं पता? ये बता दो। कहो संत से ज्यादा तुम नाम जानते हो भगवान के, वो संत ना जानता हो इतने नाम, फिर तो संत अज्ञानी और तुम महाज्ञानी बन गए। अगर नाम जपने को ही भक्ति मान बैठे तो संत महात्मा यहाँ कभी नाम देने नहीं आते, बल्कि जो नाम तुम जप रहे हो उसे छुड़वाने आते हैं। कोई नाम नहीं जपना है। तो क्या करना है? आज इस सत्संग में यही समझाया जाएगा, और जिसके समझ में आ जाएगी बात, वो इस भवसागर से पार होने के लिए कोशिश करना शुरू कर देगा। और जिसके बाद समझ में नहीं आएगी, वो फिर वही पुरानी रीति और रिवाजों में अपना समय बर्बाद करके दोबारा से किसी ना किसी माँ के गर्भ में चला जाएगा, क्योंकि आए भी गर्भ से ही है। कौन है जो माँ के गर्भ से नहीं आया? हाथ खड़ा करो जरा। जब आए माँ के गर्भ से हो तो वापस उसी गर्भ में जाना पड़ेगा, तभी तो दोबारा आओगे। आना तो पड़ेगा, क्योंकि ये विधि का विधान है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, और जो मरेगा वो फिर से जन्म लेके आएगा। ये तो विधि का विधान है, ये टलने वाला नहीं है। लेकिन अगर गुरु की दया हो जाए तो क्या होगा? तो दोबारा इस भवसागर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब सत्य को जान लोगे तब। तो आज के सत्संग में यही समझाया जाएगा कि क्या है सत्य, क्या है असत्य। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे।
बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझाते हैं कि जब तक तुम सत्य और असत्य को नहीं जान पाए, उसकी पहचान ही नहीं कर पाए, तब तक तुम सत्य के खोजी हो ही नहीं सकते, सत्य के व्यापारी हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या जानना है, कोई भी काम आप करते हो, कोई भी सामान खरीदने जाते हो, पहले उस सामान की पूरी जानकारी ले लेते हो। मार्केट में सब्जी भी लेने जाते हो तो खूब उठा उठा के चेक करके देखते हो, कहीं कीड़ा तो नहीं लगा है, कहीं पीली तो नहीं है, कहीं गुलाबी तो नहीं है, कहीं काली तो नहीं है, कितनी निशानियां चेक करते हो। उसके बाद जब तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये बिल्कुल ओके है, उसके बाद झोले में जाते, फिर नहीं देखते पलट के, फिर तो सीधे घर जाके उसका खाना बनाओगे। यानी जब तुम्हें समझ में आ जाती है बात कि सत्य क्या है, असली चीज क्या है, फिर सारे शंकाएं, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं और उससे हम कहते हैं कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, हमें कोई दीक्षा दो, हमें कोई ज्ञान दो, तब हमें नहीं पता होता है कि सत्य और असत्य में फर्क क्या है, तो हम उस दुकान से असत्य ही उठा के ले आते हैं। सत्य नाम और असत्य नाम, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सच्चा नाम और झूठा नाम, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, बस हमें पता नहीं है। तो आज इसको समझेंगे अच्छे से, क्या है सच्चा नाम और क्या है झूठा नाम, और झूठे नाम को त्याग के सच्चे नाम से जुड़ जाना है। तो क्या है झूठा नाम, पहले झूठ को देखते हैं। तो गीता में भी यही बोला गया, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक क्या कहते हैं, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक है असत्य और एक है सत्य। असत्य क्या है, जो जन्मता है और मर जाता है, वो असत्य है। तो कौन जन्मता और कौन मर जाता है, शरीर। किसका शरीर, ये गाय भैंस बकरी का शरीर, तुम्हारा शरीर, हमारा शरीर, जितने भी शरीर हैं, ये सारे जन्म लेते हैं और एक दिन मर जाते हैं। तो ये सत्य है या असत्य, असत्य है, झूठ है। यानी शरीर झूठ है और शरीरों की भक्ति करने वाले भी झूठी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी पूजा कर रहे हैं वो सदा रहेगा ही नहीं, वो खुद ही मर जाएगा एक दिन, तुम्हें क्या बचाएगा। तो शरीर की पूजा करने वाले कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कौन से शरीर की पूजा, तुम्हारे, मेरे, या देवी देवताओं के, या योगी योगियों के, योगेश्वरों के, किसके, सबके, सबके, सबके शरीर असत्य है, किसी शरीर की पूजा नहीं करनी है। और असत्य क्या है, जो पल पल बदल जाता है, यानी जो सदा एक सा नहीं रहता, जो आज हरा है कल पीला हो जाएगा, परसों नीला हो जाएगा, आज गुलाबी है तो कल काला हो जाएगा, परसों सफेद हो, यानी जो चीज बदल रही है वो असत्य है। आज बच्चा पैदा हुआ छोटा सा है, 6 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का, कल देखो बड़ा होने लग जाएगा, धीरे 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 बड़ा होता 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 देखो 6-6 फुट के लोग हो गए। ये पहले थोड़ी नहीं 6 फुट के। यानी कोई भी चीज बदलती है वो असत्य है। आज तुलसी का पेड़ हरा है, थोड़े दिनों में पानी नहीं डाला, पीला हो गया, सूख गया। आज पीपल का पेड़ खड़ा है, आंधी आई, तूफान आया, गिर गया। यानी जिसका नाश हो रहा है वो असत्य है, जो बदल रहा है वो असत्य है, वो पूजनीय नहीं है। तो अच्छी बात है, समझ में आ गया। लेकिन कोई कहे मैं तो कुछ किसी की पूजा नहीं करता, ना मैं देवता पूजता हूँ, ना मैं पीपल तुलसी पूजता हूँ, ना मैं कोई गंगा जमुना पूजता हूँ, मैं तो नाम जपता हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो केवल नाम जपने को मान के बैठे हैं कि इससे परमात्मा मिल जाएगा।
अब ये नाम सत्य है या असत्य है, इस पे विचार करना है। कहते हैं ना, एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा। अब यहां पर दो चीजें सत्य हो गई, जबकि सत्य क्या है? एक। अगर तू सच्चा है तो तेरा जो नाम सच्चा बोला जा रहा है वो भी तू ही है, वो अलग नहीं हो सकता, वरना इस संसार में दो सत्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो परमात्मा सच्चा है उसका नाम भी सच्चा ही है, लेकिन वो नाम नहीं जो हमने और तुमने रख दिए उसके। यानी कोई हिंदी का नाम, पंजाबी का नाम, उर्दू का नाम, फारसी का नाम, चाइनीज नाम, ताइवानी नाम, मंगोलियन नाम, फ्रेंच नाम, डच नाम, पुर्तगीज नाम, स्पेनिश नाम, दुनिया भर की भाषाओं में जितने भी नाम परमात्मा ने रखे गए, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? जैसे हम कबीरपंथी हैं तो कबीर नाम को ले लेते हैं। कबीर नाम सच्चा है कि झूठा? किसी भी कबीरपंथी से पूछोगे वो कहेगा सच्चा है। राम नाम सच्चा है या झूठा? जितने भी राम जी के पुजारी हैं क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, राम नाम सच्चा है। शिव नाम सच्चा है या झूठा? जितने भी शिव जी के भगत होंगे कहेंगे नहीं भैया, शिव जी नाम पूरा सत्य है, बिल्कुल। सब अपने अपने नामों को, अपने अपने भगवान के नामों को सत्य मानते हैं, लेकिन जब सत्य की परिभाषा यानी कसौटी पे जब उसको परखा जाता है तब वो क्या निकलता है, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कबीर, अब कबीर नाम बोलते ही अगर वो बदल रहा है तो क्या परिभाषा है सत्य की? कि असत्य हमेशा बदल जाता है। देखो, कबीर बदल गया ना, कितनी बार बदला? का से बी हो गया, बी से रा हो गया, यानी आवाज बदल गई। इसका मतलब ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंसानों के द्वारा बनाया गया नाम है। कौन से इंसानों ने बनाया? आदि मानव ने। जब आदि मानव थे तब कोई भाषा नहीं थी। आदि मानव कैसा था? जैसे आज बंदर जाते हैं ना, 20-20 बंदर जा रहे हैं खेतों में से निकलते हुए, ऐसे ही आदि मानव था। बिल्कुल नंगा घूमता था, कोई कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, रहने को घर नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई खेत नहीं, खलियान नहीं, पूरा बंदरों की तरह प्रकृति पे निर्भर था। फल मिल गए फल खा लिया, फूल मिल गए फूल खा लिया, कंदमूल मिल गए कंदमूल खा लिया, जानवर का शिकार कर लिया, मांस मिल गया तो वो खा लिया। आदि मानव ऐसे ही पूरी दुनिया में घूमते थे। सबसे पहली खोज क्या करी आदि मानव ने? क्या खोजा सबसे पहले? आग। कैसे खोजी? दो पत्थरों को टकराने पे। पढ़ा था ना, आज भी दो पत्थरों को टकराने पे चिंगारी निकलती है। तो जब उसने ये आग खोज ली, खोजने के बाद भी वो इस आग का नाम नहीं रख पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास अक्षर ही नहीं थे। जैसे गाय भैंस के सामने आग लगी हो, वो देख तो लेगी, महसूस तो कर लेगी, लेकिन कोई पूछे कि इसका नाम क्या है, बता देगी क्या? वो गाय भैंस नहीं बता पाएगी, भागेगी आग से बच के, लेकिन बता नहीं पाएगी कि इसका नाम आग है। क्यों? क्योंकि उनकी योनि में यानी उनकी जून में 52 अक्षरों का खेल है ही नहीं। ये तो आदि मानव ने धीरे धीरे प्रगति करके 52 अक्षरों की खोज करी। भारत में 52 अक्षरों की खोज करी। हिंदी के संस्कृत के 52 अक्षर होते हैं। जो अंग्रेज आदि मानव थे, इंग्लैंड वाले, उन्होंने कितने अक्षरों की खोज करी? कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी में? 26। यानी हमारे देश में जो आदि मानव थे उन्होंने 52 अक्षर खोज लिए और अंग्रेजों ने केवल 26 खोजे बेचारों ने, हमसे आधे। यानी हमारे आदि मानवों की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अपने मुंह से 52 प्रकार की आवाजें निकाल दी उन्होंने। कैसी आवाजें निकाली? आ, ई, उ, ए, का, खा, गा, टा, ठा, पा, फा। देखो कितनी सारी आवाजें निकल रही हैं। ये आवाजें ही अक्षर हैं। जब उसने आ, ई लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया,
तो कुल मिला के कितनी आवाजें निकली मुंह से? 52 आवाजें। इसी को 52 अक्षर कहते हैं। और जो अंग्रेज थे उनके मुंह से निकली केवल 26 आवाजें। आज तक 27वीं ना बना पाए वो। तो इन्हीं अक्षरों के द्वारा उसने क्या किया, अपने अपने जहां पर भी वो रहते थे, जो भी चीज दिखाई देती थी, उसका एक नाम रखना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में जो थे उन्होंने क्या रखा नाम? पेड़। अंग्रेज ने क्या रख दिया? ट्री। हिंदुस्तान में नाम रखा जमीन, अंग्रेजों ने रख दिया अर्थ। हिंदुस्तानियों ने नाम रखा हवा, अंग्रेजों ने नाम रख दिया एयर। हिंदुस्तानियों ने नाम रखा सूर्य, अंग्रेजों ने नाम रख दिया सन। हिंदुस्तानियों ने नाम रख दिया चांद, अंग्रेजों ने नाम रख दिया मून। इसी प्रकार अलग अलग तत्वों के अलग अलग नाम हम रखते ही चले गए। इसीलिए हमारी भाषाएं मैच नहीं होती। क्यों? हमने हिंदी में रख दिए, उन्होंने अंग्रेजी में रख दिए, किसी ने चाइनीज में रख दिए, किसी ने जापानी में रख दिए। इसलिए एक देश का आदमी जब दूसरे देश में चला जाता है ना, भले डॉक्टर क्यों ना हो, भले साइंटिस्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर उस देश की भाषा नहीं आती तो एक गूंगे की तरह जीवन हो जाता है उसका। बोलू तो बोलू क्या, समझते तो है नहीं है। फिर पूछता फिरेगा लोगों से, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में, इसको क्या कहते हैं, यानी उसी अक्षर ज्ञान में आ जाएगा। तो ये जब अक्षर बनाए गए उसके बाद ही ये सारे अक्षरों से शब्दों का निर्माण हुआ। आपका नाम, मेरा नाम, भगवान का नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पक्षी का नाम, आकाश का नाम, तरह तरह के नाम। इन्हीं नामों से हमारा जीवन आसान हो गया। कितना आसान हो गया। अभी बैठे बैठे किसी को लौंग चाहिए हो, क्या कहना, भैया लौंग ले आना, उसी वक्त लौंग लेके हाजिर हो जाएंगे। कितना आसान हो गया। अब समझाना हो अगर बिना नाम लिए लौंग, तो तुम इशारे ही करते रह जाओगे, सामने वाला पता लगा पूरा दिन ना समझ पाए बोल क्या रहा है। तो ये अक्षर हमारा जीवन आसान कर दिया इन अक्षरों ने। लेकिन इन अक्षरों ने ही सबसे ज्यादा परेशान भी किया है। कैसे? जब अलग अलग भाषाओं के आदि मानवों ने अलग अलग भाषाओं में इस आत्मा का नाम रख दिया। जैसे एक आदमी चल रहा है और एक आदमी मरा पड़ा है, क्या फर्क है दोनों में? एक को चलाने वाली आत्मा विद्यमान है और एक को, शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया है, बस यही फर्क है। एक पंखा चल रहा है और एक खड़ा हुआ है। क्या फर्क है? कि ये जो चल रहा है इसमें करंट विद्यमान है, और ये जो खड़ा है चल नहीं रहा इसमें करंट नहीं है, बस फर्क इतना है। तो जो करंट चला रहा है और जिस करंट को छोड़ने पर शरीर नहीं चल रहा है, उस ताकत का नाम लोगों ने क्या रख दिया? किसी ने उसका नाम आत्मा रख दिया, किसी ने उसका नाम सोल रख दिया, किसी ने उसका नाम रूह रख दिया, किसी ने उसका नाम राम रख दिया, रमता राम, किसी ने उसका नाम अल्लाह रख दिया, सब में रमा हुआ है, किसी ने उसका नाम वाहिगुरु रख दिया, सब में विद्यमान है, किसी ने उसका नाम गॉड रख दिया, सब में विराजमान है। यहां पर कहानी खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि इसका झगड़ा नहीं है कि हम पानी बोलते हैं तुम वाटर क्यों बोलते हो, इसका कोई झगड़ा नहीं है। दुकान पे जाओ, कह दो किसी को भैया वाटर देना, वाटर दे देगा, पानी देना, पानी दे देगा, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन झगड़ा किसका है? राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का। क्यों? क्योंकि नाम तो सुन लिए सबने अलग 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 अलग, लेकिन उस तत्व को नहीं जानते। जैसे जल, पानी, नीर, वाटर, तोय, ये 5 नाम सुनने में तो अलग अलग लग रहे हैं, हर इंसान कहेगा अलग है नाम, लेकिन जब इसके तत्व को जानोगे कि किसका नाम जल है, किसका नाम वाटर है, किसका नाम पानी है, तो क्या पाओगे कि एक ही चीज को इतने सारे नामों से जाना जा रहा है। तो वो पानी क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और पानी के जितने नाम हैं उसको नाम कहते हैं। तो तत्व और नाम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तत्व सत्य है, उसका नाम असत्य है। असत्य क्यों बोला? क्योंकि
जो सत्य है यानी पानी पीने वाला, उससे गला गीला होता है, उससे तुम्हें संतुष्टि मिलती है। और जो बोलने वाला नाम है पानी, जप के देख लो, घंटा जप लो, 2 घंटा जप लो, पूरा दिन जप लो, पूरा साल जप लो, पूरा जन्म जप लो, जिस दिन गला गीला हो जाएगा बता देना। पानी 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 पानी, जल जल, वाटर वाटर, जपते जपते किसी का गला गीला होने वाला नहीं है। इसका मतलब पानी है तो ये भी, लेकिन नकली है। जो पानी गला गीला ना कर पाए वो पानी है ही नहीं, वो तो नाम है। अब इन दोनों को समझना है। केवल एक है तत्व जिसका नाम पानी है, वो कहां पड़ा है? ग्लास में। एक उसका नाम पानी जल वाटर तोए, ये कहां पड़ा है? मुंह में। ये पानी पड़ा है गिलास में, और ये पानी देखो कहां पड़ा है? पानी पानी कहां मिल रहा है? ये कहां पता लग रहा है? मुंह में है। ये देखो, वाटर, पानी, जल, मुंह से तो निकल रहा है। फर्क क्या है? जो असली वाला है वो मुंह में जाता है, और जो नकली वाला है वो मुंह से बाहर आता है। फर्क इतना है, जाने वाला गला गीला करेगा और निकलने वाला गला सुखाएगा। जबकि देख लेना, पानी 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 पानी, थोड़ी देर बाद कहोगे अरे भैया पानी पिलाओ यार, गला सूख गया भाई, बोलते बोलते। समझ में आ रही है बात? है दोनों ही पानी, लेकिन एक असली है और एक नकली है। इसी प्रकार असली राम, नकली राम, असली खुदा, नकली खुदा, असली भगवान, नकली भगवान, असली वाहेगुरु, नकली वाहेगुरु। जिस दिन इसका भेद समझ में आ गया ना, तो नकली वाला छोड़ के असली वाले की खोज में लग जाओगे। अब क्या है असली और क्या है नकली समझ लो। कबीर साहब समझा रहे हैं, एक नाम को जान के दूजा दे बहा, चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। कह रहे हैं इस दुनिया में 2 प्रकार के नाम हैं, एक असत्य नाम और एक सत्य नाम। तो सत्य नाम को जान के असत्य नाम दे बहा। सत्य नाम क्या है? जिसका कभी आदि और अंत नहीं होता। और असत्य नाम क्या है? जो मुंह से निकल के अभी मुंह से ही खत्म हो जाएगा। राम देखो खत्म हो गया, अल्लाह खत्म हो गया, वाहे गुरु खत्म हो गया, कबीर खत्म हो गया। जो खत्म हो जाए वो असली नाम नहीं है। असली नाम क्या है? असली नाम है जो कभी खत्म नहीं होता, और वो क्या है? उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा, आत्मा का नाम सुना है सबने? सबने सुना है ना? हाथ खड़ा करो जरा एक बार। हाँ हाँ, सबने सुना है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो आप सब? किसी घर में तो नहीं छूट गई? जल्दबाजी में पड़ी रहेगी वो टेबल पे, बाथरूम में नहाने गए, वो कपड़ों के साथ आत्मा भी आत्मा है। देखो क्या सबूत है कि आत्मा है? तुम हंस रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, सांस ले रहे हो, इसका मतलब शरीर के साथ आत्मा जुड़ी हुई है। और जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग देती है तो ये शरीर चलता फिरता हंसता गाता उसी वक्त लुढ़क जाता है। तो अगर तुम यहां पहुंच गए हो, बैठ गए हो, इसका मतलब आत्मा साथ है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा तो साथ है लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। जैसे दिल तुम्हारे साथ है, ये छाती में दिल है ना, अभी तुम्हें पूछा जाए दिल में कितनी नाड़ियां होती हैं, दिल में कितने चैम्बर होते हैं, दिल कैसे काम करता है, खून कहां भेज रहा है कहां नहीं भेज रहा, तुम कहोगे यार मुझे क्या पता। सामान तुम्हारे पास है लेकिन उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार आत्मा तुम्हारे पास है लेकिन आत्मा की जानकारी नहीं है।
इसीलिए अज्ञान में जी रहे हैं। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्मा के ज्ञान के बिना नर भटक रहा है। कहां भटक रहा है? कभी काबा में कभी काशी में। क्या करने जाते हैं काबा और काशी में? मुसलमान सोच रहे हैं हम खुदा को पालेंगे काबा जाके, नमाज पढ़ने जा रहे हैं हम वहां पे। और हिंदू वो सोच रहा है काशी में जाके भगवान के दर्शन करके आएंगे, भगवान के दर्शन करके आएंगे काशी में। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। जहां तुम सोच रहे हो मैं भगवान के पास जा रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं तू भटकने जा रहा है। भटक गया तू। क्यों भटक गया? क्योंकि जिस राम को तू पाना चाहता है वो तेरी आत्मा में रमा हुआ है, तुम्हारी आत्मा में ही राम छुपा हुआ है। इसलिए वाणियों में कितनी बार गाते हैं, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। यानी हमारा राम सब में विद्यमान है। हिंदुओं में राम है, मुसलमान में भी राम है। अब मुसलमान कहेगा भैया हमारे अंदर राम राम नहीं है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुमने उसका नाम राम रख दिया है, इसलिए उसको ऑब्जेक्शन है। तुम तत्व ज्ञान में आ जाओ। राम का मतलब है आत्मा, इसलिए कहते हैं आत्मा राम। अब मुसलमान को पूछो भैया तेरे अंदर आत्मा है क्या? कभी करेगा मना? कभी मना नहीं करेगा। यानी तुझ में राम मुझ में राम का मतलब तुझ में आत्मा मुझ में आत्मा सब में आत्मा समाई, सबसे कर लो प्रेम जगत में, सब आपस में है भाई। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, इसलिए अब क्या करना है? अब उस आत्मा को जानना है जो हम सबको चला रही है। कौन बिना आत्मा के चल सकता है? कोई भी नहीं। हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको ताकत कौन दे रही है? आत्मा ही दे रही है, बिना भेदभाव के। लेकिन कुछ लोग उस आत्मा से ताकत लेके अच्छे कर्म कर रहे हैं और कुछ लोग उस आत्मा से ताकत लेके गलत कर्म कर रहे हैं। अब ये अच्छा और गलत कौन कर रहा है? ये बीच में एक एजेंट बैठा हुआ है। वो कौन है? मन। ये मन आत्मा से ताकत लेके अच्छे और बुरे काम कर रहा है, पाप और पुण्य कर रहा है। लेकिन दोनों से ही तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन के। यानी पाप करोगे तो पाप भोगने के लिए इस दुनिया में आ जाओगे, पुण्य करोगे तो पुण्य भोगने के लिए दुनिया में आ जाओगे। मुक्ति नहीं हो पाएगी। मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुक्ति का एक ही फार्मूला है, अपनी आत्मा को जान लो। जैसे ही अपनी आत्मा को जान लोगे वैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। अब मैं शरीर नहीं हूं तो क्या हूं? आत्मा हूं। अब मैं आत्मा हूं तो मैं मरूंगा कब और मैं जन्मूंगा कब? आत्मा कभी मरती और जन्मती नहीं है। यानी जो तुम्हें भ्रम हो गया है कि मैं पैदा हुआ था, डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा, ये भ्रम टूट जाएगा, खत्म। अब जन्म मरण का खेल खत्म। अब तुम क्या हो गए? तुम अविनाशी हो गए, तुम नित्य हो गए, शाश्वत हो गए, अमर हो गए। और तुम वैसे भी अमर ही हो, लेकिन तुम्हें माया ने ऐसे भरमा दिया है कि तू अमर नहीं है, तू मरेगा, तू नाशवान है। और गा क्या रहे हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम क्या हैं? हम जीव ही तो हैं। तो जीव अविनाशी है तो अविनाशी क्या मरता है? कभी कभी नहीं मर सकता। लेकिन माया ने ऐसा चक्कर डाल दिया है कि हमें क्या लग रहा है, अरे बस अब थोड़े साल की बात है, मैं तो बूढ़ा हो गया। अरे तू बूढ़ा नहीं हो गया, तेरा शरीर बूढ़ा हुआ है। तुम ना तो कभी पैदा हुए ना कभी मरोगे, तुम्हारा आदि और अंत नहीं है। तुम अजन्मे परमात्मा के ही अजन्मे हंस हो, अंश हो। ना तुम पैदा होते हो ना परमात्मा पैदा होता है। लेकिन अज्ञानता में हम अपने आप को काया मान के बैठ जाते हैं।
कि मैं आदमी वो औरत, मैं बच्चा वो बूढ़ा, मैं जवान वो ये वो इसी में उलझ जाते हैं। तो अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना है। कैसे जानेंगे? गीता में ही स्पष्ट लिखा हुआ है, अध्याय 4 24वां श्लोक। हे अर्जुन, अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो तुम कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, जिसने समझ लिया है, जिसने अनुभव कर लिया है कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप अविनाशी स्वरूप क्या है। जिसने ये अनुभव कर लिया है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। बाकी मंत्र जपवा देंगे, तंत्र जपवा देंगे, पत्थर पूजा करवा देंगे, हवन यज्ञ करवा देंगे, नदियों में स्नान करवा देंगे, सारे कर्म कांड करवा देंगे, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकते। क्यों? आत्मा का ज्ञान केवल और केवल तत्वदर्शी संत देता है। तत्वदर्शी संत का मतलब होता है जो तत्वों को जानता है, तत्वदर्शी, जिसने तत्व का दर्शन किया है, वही तुम्हें दर्शन करवा सकता है। तो कितने प्रकार के तत्व हैं? 2 प्रकार के। एक असत्य, यानी ये शरीर, ये पेड़ पौधे, ये 184 जूने, ये गाय, ये चूहा, ये सांप जो पूजे जा रहे हैं। आज सांप की पूजा हो रही है। शंकर जी के यहाँ जाते हो, शंकर जी को लड्डू लगा देते हो मुंह में, वो गले में सांप होता है उसके भी लगा देते हो, ले तू भी लड्डू खा ले। और जब असली वाला निकलता है घर में तब लठ बजाते हो, फिर उसका मुंह तोड़ देते हो। पत्थर वाले को लड्डू खिला रहे हो, असली वाले के लठ बजा रहे हो। अब चूहे का हाल देख लो, गणेश जी के पास गए, लड्डू लगा दिया मुंह में, नीचे चूहा बैठा उसके भी लगा दिया, ले भैया तू भी खा ले। और जब असली वाला घर में होता है तो उसके लड्डू में जहर मिला के खिला देते हो, मर तू। समझो, पत्थर का नंदी होता है, उसके कान में अपनी ख्वाहिशें बता रहे हो, मुझे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जब असली नंदी खेत में घुस जाता है तो उसके दे लठ दे लठ। तो भाई यहाँ पत्थर की पूजा होती है, यहाँ जीवों को मारा जाता है। ये ऐसा काल का देश है, पत्थर को भगवान मानते हैं और इंसान के खाल उतार देते हैं। यहाँ पे जीवित को मारा जा रहा है, पत्थरों को पूजा जा रहा है। ये कैसा सनातन धर्म है हमारा? ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म क्या है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक। घोट के पी जाओ अगर जन्म सफल करना है तो। यानी निशाना केवल एक लगना चाहिए। जैसे अर्जुन ने जब तीर खींचा, कमान पे चढ़ाया, गुरु ने पूछा अर्जुन क्या दिख रहा है? तो क्या बोला उसने? चिड़िया की पूंछ दिख रही है, या चिड़िया के पैर, या चिड़िया का पेट, या चोंच, या सिर? क्या दिख रही है? आंख दिख रही है, केवल चिड़िया की आंख। बाकी चिड़िया किसी काम की नहीं है उसके लिए। और बाकी जितनों को पूछा तुझे क्या दिख रहा है? कहता मुझे पेड़ भी दिख रहा है, पेड़ की डालियां भी दिख रही है, तना भी दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है। फिर वो किसी काम का नहीं, यानी वो बेकार है, वो जीव निशाना नहीं लगा पाएगा। तो निशाना किस पे लगाना है? सत्य पे निशाना लगाना है और असत्य को त्याग देना है। तो सत्य क्या है? इस पूरे संसार में केवल एक सत्य है, और वो क्या है? आत्म देव ही सत्य है। इसीलिए बोला जाता है आत्मा सो परमात्मा। इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि अगर तुम सीधे परमात्मा को ढूंढने निकल पड़े फिर तुम्हें बहलाने वाले बहुत मिल जाएंगे। अरे राम जी परमात्मा है, अरे कृष्ण जी परमात्मा है, अरे ब्रह्मा जी परमात्मा है, शंकर जी परमात्मा है, माता दुर्गा परमात्मा है, बहुत सारे परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुमने सच में परमात्मा को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? बस अपनी आत्मा का ज्ञान ले लो।
क्योंकि जैसे ही तुम आत्मा को जान लोगे, समझ लो तुमने परमात्मा को जान लिया, फिर तुम्हें कोई भरमा नहीं पाएगा। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, असंत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा भेद है भाई। यहाँ पे हजारों परमात्मा नहीं है। बहुत शातिर हैं कई लोग, क्या बोलते हैं, अरे ये तो परमात्मा तो एक है, उसके रूप अनेक है। अच्छा, कैसे रूप अनेक कैसे हो गए? जब परमात्मा एक है और परमात्मा में रूप का तो नाम ही नहीं है। क्या नाम है? परम आत्मा। अब बताओ क्या रूप है? परम आत्मा में कोई रूप तो आया नहीं। रूप तो तुमने बना दिए, राम, श्याम, हनुमान, शंकर जी, दुर्गा जी, ये वो कितने सारे रूप खड़े कर दिए